जहां से मैं शुरू करना चाहूंगा, बच्चों से पूछा जाता है कि कौन से विषय को चुनना है जब वो बड़ी क्लासों में आते हैं, कौन सा प्रतिद्वंदी चुनना चाहेंगे अगर कांग्रेस में जो कंफ्यूजन है उसके हिसाब से भाई बहन के नामों पर आप भी सुन रही हैं, तमाम सवाल हो रहे हैं, अटकलें हो रही हैं। विषय ही नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा वो कांग्रेस का विषय है। मेरा लक्ष्य मात्र ये है कि हम अमेठी से एक कमल का फूल जितवाकर नरेंद्र भाई की सरकार में उसको समर्पित करें। तो कांग्रेस से कब कौन कहां से कैसा प्रत्याशी आएगा वो उनका विषय, मेरा है ही नहीं। पिछले चुनाव के दौरान एक बात खूब कही जाती थी, लोकसभा चुनाव के दौरान जब आप आई थी, कि राहुल गांधी के लिए भैया शब्द कहा जाता है, और तब आपने कहा था कि मैंने रिश्ता बनाया चुनाव हार कर भी, और तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता मुझे दीदी कहते हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अगर भैया एलिमिनेट हुए हैं तो क्या दीदी बनाम दीदी की एक लड़ाई की कोशिश होगी, और इसलिए मैं पूछना चाह रहा था, मुस्कुराहट से आप जवाब। मैं आपको बहुत अभिनंदन देती हूँ। बहुत कम लोग इतनी क्लिष्ट हिंदी में इतना बेहतरीन तरीके से घुमा के सवाल करते हैं, इसलिए पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरा, मैं पुनः कहती हूँ, परिवार से चाहे कोई भी आए उनको शिकस्त ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों में जो काम कर पाई हूँ, जिसमें 2 साल कोरोना के रहे हैं। अब जनता पूछ रही है कि दीदी की तो सरकार में माताजी नहीं थी, केंद्र में राहुल जी को तो थी, तो वो तो क्षेत्र जानती थी, तो इतना काम क्यों नहीं किया जो मोदी सरकार ने 5 सालों में किया है। जनता के पास आज एक कंपैरेटिव है। अगर कंपैरेटिव नहीं होता तो आपके लिए लड़ाई और इंटरेस्टिंग होती, लेकिन 15 साल में विफल रहना एक सांसद का कांग्रेस पार्टी का, 5 साल में जिसमें कोविड जैसी विषम परिस्थिति आई, उसमें मोदी सरकार का सक्सेसफुली यहाँ पर काम करना, वो बहुत बड़ा एक संदेश है जनता के लिए। आज जब मैं गांव में जाती हूँ तो नागरिक खुद कहते हैं कि दीदी अगर राहुल जी यहाँ से सांसद होते तो मोदी जी वाली वैक्सीन उनके दलाल खा जाते, हमको कभी नहीं मिलता। राहुल जी अगर सांसद होते तो मोदी जी जो मुफ्त का राशन दे रहे हैं वो उनके दलाल खा जाते, हमको कभी नहीं मिलता। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस गौरीगंज में आप बैठे हैं, यहाँ पर लोग, अगर आप पब्लिक में जाकर गाँव में पूछें मिट्टी का तेल क्या पी थी कांग्रेस पार्टी, को कहेंगे बिल्कुल। तो जो क्षेत्र विशेष रूप से जहां गरीब नागरिक आक्रोशित था, त्रस्त था इनके दलालों से, वहां आज एक सुखद कंपैरेटिव उनको मिलता है कि हाँ, इन 5 सालों में हमने काम को धरा पर होते देखा है। और उसके सामने है 15 साल एक लापता सांसद के लिए अमेठी बहुचर्चित थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।